बिहार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। राज्य में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सुशासन में जंगल राज नजर आने लगा है। प्रशासन इनके आगे बेबस है। बिहार पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने की भले ही कोशिश कर रही हो, लेकिन अपराधी बेलगाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राज्य में अपराधी इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वो घटना को कहीं भी अंजाम देकर आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। और हाल की घटनाओं के बाद से बिहार में एक बार फिर से अपराध को लेकर सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। देखिए, वीआईपी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसके 24 घंटे के अंदर ही बिहार में एक तिहरा हत्याकांड हो गया। सारण में अपराधियों ने परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे अपराधियों ने पिता और उनकी 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, अपराधियों ने मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में तिहरा हत्याकांड से पहले दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना पर जमकर सियासत भी हो रही है। वैसे तो बिहार में होने वाले अपराध हमेशा से सियासी मसला रहे हैं। जो भी विपक्ष में होता है, इसे लेकर सरकार पर हमलावर रहता है। लेकिन इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर पूर्व मंत्री का परिवार राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो भला आम जनता का क्या होगा, वो कैसे सुरक्षित रहेगी। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर क्राइम को लेकर एक बार फिर टारगेट किया। पिछले 3-4 दिनों में बिहार में हुए अपराधों का ब्यौरा सोशल मीडिया पर जारी किया उन्होंने। अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने लंबा पोस्ट लिखकर 40 अपराधों की एक सूची गिनाई। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम हैं, डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद यहां हत्याएं, बलात्कार, चोरी, लूट और डकैती हो रही है। आरजेडी नेता ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में पूरे तरीके से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। नीतीश कुमार के हाथ में राज्य सुरक्षित नहीं है और वो सरकार नहीं चला पा रहे। तो आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने अपने बयान में पूरी बात क्या कही। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है। और 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे। और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है। और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है और सरकार के लोग जो हैं पूरी तरीके से गंभीरता से इन मामलों को नहीं ले रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ नहीं बचा है और हम ये कह सकते हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार जी के हाथ सुरक्षित नहीं है और उनसे बिहार चल नहीं रहा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है और लोग इससे त्रस्त हैं। मामले में आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए। आप याद करिए, बीते 6 महीनों में, 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं, ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है।
मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछें? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है? त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। अपने पिता की हत्या पर वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि मैं बाहर था जब ये हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है, राज्य के तमाम नेताओं से बातचीत हुई है और सभी ने आश्वस्त किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और दोषियों को सजा दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वो अपने स्तर से इस पूरी घटना को देख रहे हैं। मैं भी बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी शुभकामना दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। जितेंद्र सहनी की हत्या को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि हत्या निश्चित रूप से जघन्य अपराध है और सभ्य समाज में आप अपराध को नहीं रोक सकते, चाहे आप कितने भी सक्षम हो जाएं। इसका उदाहरण अमेरिका है, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है और इसे गंभीरता से लेते हुए इसका उद्बोधन किया जाएगा। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लगातार आपराधिक घटना हो रहे हैं, आप तो राजनेताओं के भी पिता। देखिए, ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन अजय जी, अपोजिशन फिर लगातार सवाल। अरे कौन अपोजिशन? कौन अपोजिशन? राष्ट्रीय जंगल दल को आप अपोजिशन कहते हैं? वहां हत्या की काउंटिंग भी होती थी, एफआईआर तक दिखा जाता था। सरकार क्या होती है उनको समझ में आता भी है। या जितने अपराधियों तत्वों का मनोबल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि ये लोग कुछ दिन सरकार में रह गए, अब इनका मनोबल तोड़ देंगे। क्या तो आप कह रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो आरजेडी के द्वारा ही करवाया जा रहा है? देखिए, मैं अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और न ही किसी को दोषारोपण दे रहा हूं। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, करने दीजिए, 72 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं इस घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ये बहुत दुखद है। इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश सहनी जी के साथ हैं। कार्रवाई शुरू हो गई है, सरकार ने बड़ी तत्परता और गंभीरता से इस विषय को लिया है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार की सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है। देखिए, बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार
बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है। इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सैनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार में कानून का राज चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या की घटना से हम सभी लोग चिंता में हैं। बिहार में कानून का राज चल रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। रहा बात मुकेश सहनी जी के पिताजी की घटना से, हम सारे लोग चिंता में हैं और संवेदना भी है। जो भी घटना का अंजाम दिया है, चाहे वो कितना हो दूर भाग जाए, प्रशासन उठा के लाएगी, उस पर उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि अगर तुलना किया जाए जो लालू जी का शासन था, आरजेडी का शासन था, और रिपोर्ट निकाली जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की, तो पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। देखिए, सच्चाई यही है कि 90 से लेके 2005 तक बस के बस लोग उठा लिए जाते थे। शाम 4 बजे के बाद कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता था, या कोई किसान हो, बिजनेसमैन हो, चौक चौराहा पे नजर नहीं आते थे। अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने मकान तक पहुंच जाते थे, घर तक पहुंच जाते थे। तो उस समय में अभी वर्तमान में बहुत अंतर है, और कानून उस समय हाथ पे हाथ रख के रहता था, मजबूर होता था। लेकिन कानून आज चाहे कितना हो बड़ा कोई हो, कानून उसको उसके गिरवान तक जाती है, उस पर उचित कार्रवाई करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग हैं जिनके राज में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ियों से उतार दिया जाता था और गाड़ी छीन ली जाती थी, शोरूम से गाड़ियां लूट ली जाती थी। आज वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के अपराधियों को पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बिहार की कहावत है, चलनी कहते हैं जिससे आटा उटा चाला जाता है। हमारे यहाँ है चलनी कह रहा है सूप से, जिसमें सहस्त्र छेद नहीं। ये वही लोग हैं ना जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ी से उतार दिया जाता था, गाड़ी छीन ली जाती थी, वो शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी। आज ये बता रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान न दें और अपराधी मुकेश सहनी में भी पकड़े जाएंगे, और जो भी अपराध किए हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नम आंखों से उन्हें मुखाग्नि दी। जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का स्पष्ट रूप से मानना था कि चोरी का विरोध करने पर हत्या हुई है, लेकिन अब नया एंगल सामने आ गया है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये 4 सीसीटीवी फुटेज में दूर से जीतन सहनी के घर में घुसते देखे गए थे। रविवार रात जीतन सहनी के घर के पास लगे सीसीटीवी से मिले फुटेज में ये देखा गया कि रात 10:30 से 11 बजे के बीच 4 लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया और कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल गए। इन्हीं 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जीतन सहनी की हत्या के बाद तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सरकार के तमाम मंत्री और जेडीयू बीजेपी के नेता हर घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बहाने बिहार के विपक्षी दलों को नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, और ऐसे में अब देखना है कि पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े कारणों पर क्या खुलासा करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।